अचानक बीबी ने कहा कि अली, दिल है कि आज अनार खाऊं। देखिए इम्तिहान खुदा बड़ा अजीब है। अहले बैत की जिंदगी हम पढ़ते हैं ना, यानी इतनी मुसीबतों के बाद भी फिर कहते थे रिज़न बिरिज़ा, ऐ खुदा अली तेरी रज़ा पे राजी है। मौला फरमाते हैं बाजार गए गुलाम को लेकर कि सैयदा ने पहली मर्तबा, बीमार भी हैं, मुसीबतें सर पे आई हैं, यानी ये वाक़या है जब बीबी बिस्तर पे हैं, मेरे लिए अनार लाओ। मौला फरमाते हैं मैं मार्केट में गया, बाजार में गया, क्या देखा, अनार का मौसम नहीं। इजाज इमामत से अगर मंगवाना होता तो मौला अनार का दरख्त भी उगवा सकते थे ना, लेकिन नहीं, जिंदगी इजाज से नहीं गुजारनी। कल दुनिया बोलती अली तो मौजज़े से जिंदगी गुजार रहे थे ना, मौला ने कहा नहीं, हम भी ऐसा ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे तुम जिंदगी गुजारते हो, जैसे तुम रोजी की तलाश में निकलते हो, हम भी ऐसे ही। तुम्हारी औरतें घर में चक्कियां पीसे या रोटी बनाती हैं, वैसे ही सैयदा घर में रोटी बनाती थी। मौला फरमाते हैं बाजार में गए और जैसे गए देखा अनार का मौसम नहीं है। किसी से पूछा कि कोई तो होगा जिसने अनार स्टोर किए हो, होता है ना कभी कभी मौसम गुजर जाता है लेकिन कोई बंदा अनार रखता है। तो मौला को का मौला एक यहूदी है, सुना है वो अपने पास अनार रखता है। मौला अली यहूदी के दर पे गए सैयदा की खातिर। बीवी ने जिंदगी में कुछ मांगा है, दरवाजे पे दस्तक दी, यहूदी बाहर निकला, कहा जी अली इब्न अबी तालिब, इमाम ने फरमाया सुना है कि तू घर में अनार रखता है और आज मुझसे उसने अनार मांगा है जिसने जिंदगी में अली से कुछ भी नहीं मांगा। तो कहा अली अनार तो हैं पर एक ही पड़ा हुआ है, वो मैंने अपनी बीवी के लिए रखा है। इमाम ने फरमाया चीज तो तेरी है, जितनी कीमत है अली दुगनी देगा, या जितनी तू डिमांड करो। कहते हैं यहूदी था पर मुनसिफ था, कहने लगा या अली उतना मांगूंगा जितना हक है, उससे ज्यादा मैं आपसे नहीं मांगूंगा। उसकी बीवी ने कहा मसला क्या है, कहा अली आए हैं। कहा क्या मांग रहे हैं, कहा अनार मांग रहे हैं। कहा कोई बात नहीं, अली को अनार दे दो। जैसे इसने अनार दिया ना मौला अली को, मौला अली ने 2 दिरहम का अनार था, ऐसे 4 दिरहम दिए। मुनसिफ इतना था, इसने 2 दिरहम अली इब्न अबी तालिब को वापस किए। और हमारे यहाँ पता चले भाई गंदम की कमी हो गई है, अल्लामान अल हफीज, पता चल जाए मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज हो गई है, कि छुपा के रखो, छुपा के रखो, कीमत दुगनी हो जाएगी फिर बेचेंगे। और बोले मैं अली वाला हूं, कम से कम उस यहूदी जितना ईमान तो होना चाहिए ना। इसने 2 दिरहम अली को वापस किया। इमाम ने कहा मुझे वापस न कर, 2 दिरहम अली की तरफ से, 2 दिरहम मेरी जोजा की तरफ से अपनी बीवी को दे देना। इसने तबर्रुकन ले ली। अब एक अनार लेकर मौला अली कहां जा रहे हैं, घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। इम्तिहान परवरदिगार आलम वल्लाह। कहते हैं अचानक मौला को किसी खराबे से किसी फकीर की आवाज आई, अरे कई दिन गुजर गए मैंने खाना नहीं खाया, कई दिन गुजर गए किसी ने मुझे कुछ दिया नहीं। मौला फौरन उस खराबे में गए, देखा आंखें नहीं है नाबीना है। इमाम ने कहा कि खाना नहीं खाया, कहा जो बोलो मैं अली तेरे लिए मंगवाऊं, गंदम की रोटी चाहिए, जौ की रोटी चाहिए, घर से खाना मंगवाऊं, फौरन बोलो, मेरा गुलाम खड़ा है मैं मंगवाता हूं, क्या खाने को दिल कर रहा है। इम्तिहान इलाही। फकीर ने कहा कि अल्लाह के बंदे बड़ी मुद्दत गुजर गई मैंने अनार नहीं खाया, दिल कर रहा है अनार खाऊं। इम्तिहान तो देखिए ना, यही होता है अपनी मोहब्बतें और खुदा की मोहब्बत। अब खुदा ना खास्ता ये नहीं कि सैयदा की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से जुदा है। अल्लाह इम्तिहान ले रहा है अली इब्न अबी तालिब का, और हमें बता रहा है कि देख अली होता कौन है, अली ऐसे अली नहीं बनता। एक तरफ बहैसियत बीवी सैयदा ने जिंदगी में पहली मर्तबा अनार मांगा, अली को बड़ी मुश्किल से अनार मिला, फकीर ने आवाज दी कर अनार खाऊं। अच्छा देखिए मौला अली बोल देते फकीर अनार का मौसम नहीं, सच भी था। बोलते फकीर फिर कभी आएगा, मैं तुझे कोई और चीज। अब फकीर तो नाबीना है ना, उसे नहीं पता कि अली के हाथों में अनार है, वो जानबूझ के नहीं मांग रहा, ऐसे उसकी तमन्ना हुई। मौला ने कहा तू बड़ा खुश नसीब है, आज मेरे हाथ में एक अनार है और तेरा दिल है अनार की। लेकिन देखो फकीर मेरा भी एक बीमार है, उसका भी दिल था कि अनार खाए, तो एक काम करते हैं मैं आधा आधा करता हूं,
फकीर भी तो अल्लाह का मेहमान होता है ना। अल्लाह का मासूम का हुक्म है, जब फकीर मांगने आए ना, तसव्वुर न करो फकीर मांग रहा है, तसव्वुर करो तेरा खुदा तुझसे मांग रहा है। फकीरों के हाथ नहीं, अल्लाह के हाथ हैं जो बंदे की तरफ बढ़ते हैं ताकि तुम्हारी आखिरत को बनाए। कहते अली ने अनार को बीच से 2 टुकड़ों में बदला, आधा अनार इसे दिया नहीं। रावी कहते अली ने दाना दाना करके अपने हाथों से फकीर को खिलाया है। ये उल्फत व मोहब्बत है किसकी? अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। लेकिन फकीर बड़ा अजीब था, जब आधा खा लिया ना तो इमाम ने कहा अब रुखसत है, थोड़ा खाना भेज। ये नहीं हो सकता अली, दूसरा आधा भी मुझे दो, बड़ा मीठा अनार है। यहां पे मौला अली ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि सैयदा ने अनार मांगा है, सैयदा के लिए अनार लेकर जा रहा हूं। का जो तुझे पसंद है, मिम्मा तुहिब्बून है ना, तुनफिकून है ना, जो अपने लिए पसंद करते हो वो किसके लिए पसंद करो? फकीर के लिए पसंद करो। इमाम ने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह खैर राज़िकीन है। इमाम ने आधा अनार भी किसे दिया? फकीर को दे दिया। ये काम वो शोहर करता है जिसे अपनी बीवी के ईमान पे यकीन होता है। अली को यकीन था अगर सैयदा को बताऊंगा तो सैयदा खुश होंगी ना। अली ने राह खुदा में दिया। लेकिन 5 मिनट के लिए सोचें, आप ऐसा काम करते आपकी बीवी क्या हशर करती? तो फकीर को मुझसे ज्यादा मोहब्बत हो गई, तूने पैसे फकीर को दे दिए, बीवी घर में बैठी हुई थी। झगड़ा हो जाना था, वावेला हो जाना था ना। लेकिन ये अली की ज़ौजा है, इंसान कामिल अली और इंसान कामिला जनाब सैयदा। जब 2 इंसान कामिल मिलते हैं तो खुदा हसन और हुसैन जैसे बच्चे अता करता है ना। फिर करबला सजती है और अकबर और कासिम पैदा होते हैं ना। तरबियत जब माँ बाप की ऐसी होती है। अब मौला अली घर जा रहे हैं, वल्ला बताइए अली क्या सोच के जा रहे होंगे? सैयदा पूछेंगे अली अनार मिला? हाँ मिला। फकीर को दिया, फिर पूरा दे दिया। अब मौला जा रहे हैं, अजीब मोजज़ा खुदाबंदी है। जैसे अली ने घर के दरवाजे पे दस्तक दी, कहते मौला जैसे घर के अंदर गए, जब घर से गए थे तो सैयदा बीमार थी, बिस्तर पर थी। अब जब घर पे आए तो अजीब आलम देखा, बीबी ठीक ठाक हो गई हैं, अपने सहन में बैठी हैं, अपने हसन और हुसैन के लिए तनूर में रोटियां लगा रही हैं और घर की सफाई में मशगूल। पूछा सैयदा ठीक हो गई? का जी अली ठीक हो गई, अल्लाह ने शफा दी। का इतनी बीमार थी, ठीक कैसे हो गई? कहा कि अली जो अनार आपने भेजे थे ना, वो अनार खाया और अल्लाह ने मुझे क्या दिए? शफा दिए। कहा नबी की बेटी मैंने कब अनार भेजा? कहा अली पूरे अनार की पेटी कोई देकर गया है। कहा अली ने सैयदा के लिए अनार भेजे हैं। उस वक्त मौला ने कहा अनार मैंने नहीं, मैंने अल्लाह की राह में एक दिया था, अल्लाह ने अली को पूरी पेटी घर में रवाना कर दी। तो ये न सोचा करो कि अहले बैत की राह में अगर कुछ करते हो, खुदा एक का नतीजा 10 करता है, और जब रिटर्न में देता है ना उसे शफा बना के देता है। यहूदी वाला अनार खा के शायद सैयदा को शफा न मिलती, लेकिन जो अनार उसके बदले में आया था खुदा ने उसमें क्या रखी? शफा रखी। अब 5 मिनट सोचिए, जो इतने करीम हो उनके घरों को आग लगाई जाए, जो इतनी करीमा हूं उस बीबी की पसलियां तोड़ी जाएं। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं हम हर मुसीबत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पर अपनी दादी जहरा की मुसीबत हम अहले बैत से बर्दाश्त नहीं होती। इमाम हसन की शहादत के बड़े मसाइब हैं, लेकिन एक ईरानी जाकिर के ख्वाब में आते हैं, फरमाता है जाकिर तू मेरे असली मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? कहता है मौला आपके असली मसाइब क्या हैं? फरमाता है जाकिर जहर का मिलना मेरी मुसीबत है, लेकिन हसन के असली मसाइब मदीने की गली में है, जहां किसी जालिम ने मेरी नजरों के सामने मेरी अम्मा जहरा को मारा था। सैयदा के मसाइब जब सुनो तो महसूस करके सुना करो। मैंने किसी जवान को कहा, मैंने कहा जवान अगर किसी बंद गली में तेरे सामने कोई तेरी माँ को तमाचा मारे, तेरे ऊपर क्या गुजरेगी? रोके कहने लगा मौलाना दुआ करें अल्लाह मौत दे, वो दिन मेरी जिंदगी में न लाए। मुसीबत हसन ये थी कि हसन बड़े थे और अपनी आंखों से ये सारे मंजर भी देख रहे थे। मौला से किसी ने पूछा मौला मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है?
इमाम ने कहा तू बता। का मौला मर तंग दस्त हो। इमाम ने कहा नहीं। कर्जदार हो। इमाम ने कहा नहीं। बे औलाद हो। इमाम ने कहा नहीं। बीमार हो। इमाम ने कहा नहीं। का मौला फिर आप खुद बताइए। इमाम ने कहा सबसे बड़ी मुसीबत यह है मर्द फाते खैबर हो, मर्द फाते खंदक हो और उसकी नजरों के सामने उसकी बीवी पर आग का दरवाजा गिराया जाए।